बदला मौसम कर रहा बीमार, जिला अस्पताल में लगी कतार। बारिश के बीच पैदा हो रही उमस से लोग हो रहे बीमार, उल्टी दस्त के मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या। बदलते मौसम और उमस भरी गर्मी के चलते मेरठ में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में त्वचा रोग के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। मेरठ के प्यारेलाल जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या 250 से 300 पहुंच गई है। शरीर में लाल लाल दाने, खुजली, घमौरी, दांत खाज, सफेद दाग, कुष्ठ रोग, मुहासे, फोड़े और फंगस होने आदि की समस्याएं अस्पताल आ रहे मरीजों में देखी जा रही है। जिला अस्पताल SIC सुदेश कुमारी का कहना है कि उमस भरी गर्मी में लोगों को अपने शरीर पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रोजाना स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। इस मौसम में पानी अधिक पीना चाहिए और साफ सफाई का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। बिना पंजीकरण चल रही ई-रिक्शा पर होगी कार्यवाही। SP ट्रैफिक ने कहा कि सड़कों का जाम वर्तमान में शहर की बड़ी समस्या। मेरठ में SP ट्रैफिक राघवेंद्र कुमार मिश्र ने ई-रिक्शा डीलरों के साथ बैठक कर उनकी जिम्मेदारी तय करने का काम किया। उन्होंने कहा, अगर बिना पंजीकरण कोई ई-रिक्शा सड़क पर उतरा तो पुलिस FIR करेगी। पुलिस लाइन में डीलरों से वार्ता के दौरान SP ट्रैफिक राघवेंद्र कुमार मिश्र ने कहा कि सड़कों का जाम वर्तमान में शहर की बड़ी समस्या है। नौचंदी मेले में देखे समुद्र सा नजारा, कांच की टनल में नजर आएगी पानी में तैरती रंग बिरंगी मछलियां। मेरठ में ऐतिहासिक नौचंदी मेले में यूतो सर्कस, मौत का कुआं और विभिन्न प्रकार के झूले आदि आते रहते हैं, पर इस बार जो आया है वो बहुत खास है, जिसका आनंद लोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बार मेले में सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र अनोखा फिश टनल बना हुआ है, जिसके अंदर एक नहीं बल्कि सैकड़ों प्रजाति की रंग बिरंगी मछलियां देखने को मिलेगी, जिन्हें देखकर आपको काफी सुकून मिलेगा। 3 बाल अपचारी हिरासत से फरार, एक को पकड़ा। सिविल लाइन थाना क्षेत्र से 3 बाल अपचारी पुलिस कस्टडी से फरार हो गए। शामली से एक होमगार्ड और सिपाही तीनों को मेरठ पेशी पर लेकर आए थे, जहां गाड़ी जाम में फंसने का फायदा उठाकर तीनों फरार हो गए। बाद में एक बाल अपचारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, बाकी दोनों की तलाश जारी है। कल थाना शामली पुलिस ने चोरी के मामले में 3 बाल अपचारियों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें दाखिल करने के लिए मेरठ में बच्चे जेल में ये लेके आ रहे थे। यहाँ पर जेल चुंगी के पास ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, जिसका फायदा उठाकर 3 बाल अपचारी फरार हो गए हैं। इस मामले का संज्ञान लेकर पुलिस द्वारा थाना सिविल लाइंस में मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। इसमें से एक बाल अपचारी गिरफ्तार भी कर लिया गया है और 2 की तलाश अभी की जा रही है, तत्समय अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या CCTV कैमरे भी हमारे जा रहे हैं? बिल्कुल, जो भी वहाँ पे CCTV कैमरे लगे हुए थे आसपास भी टीमें लगाई गई हैं। इसके अंदर 3 टीमें हमारी लगी हुई हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। काम ज्यादा और भुगतान मिल रहा कम। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर ग्राम पंचायत के दर्जनों कर्मचारी कलेक्ट्रेट पर सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान के साथ धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर 2021 को ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की गई थी। इस नियुक्ति के बाद से ही ग्राम पंचायत के कर्मचारी पंचायत सहायक ग्राम पंचायत शौचालय का संचालन कर जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब भी पंचायत सहायक अपने अधिकार से वंचित हैं और उन्हें आज भी 6,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाता है, जो बेहद कम है। उन्होंने कहा कि इतनी कम सैलरी में घर परिवार का भरण पोषण संभव नहीं है। निगम में नहीं बन रहे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, लोग परेशान। मेरठ में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भले ही नगर निगम से जोनल व्यवस्था लागू कर दी गई हो, लेकिन अभी भी शहरवासियों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गजेंद्र सिंह का कहना है, CRS पोर्टल की साइट सुचारू रूप से नहीं चलने के कारण लोगों के जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र समय से नहीं बन पा रहे हैं, जिसके चलते लोगों के सामने समस्या पैदा हो रही है। जल्द ही समस्या को लेकर अधिकारियों से बातचीत की जाएगी, ताकि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र समय पर बन सके। ATM कार्ड बदलकर लाखों की ठगी, पीड़ित पहुंचा SSP ऑफिस, न्याय की लगाई गुहार। मेरठ कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र में ठगों ने ATM कार्ड बदलकर लाखों रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित थाने के चक्कर काटकर थक चुका है। पीड़ित का आरोप है कि थाना पुलिस ने मामले में कार्यवाही नहीं की। इसी को लेकर पीड़ित ने शुक्रवार को SSP ऑफिस पहुंचकर आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की। घर के बाहर एम्बुलेंस धोने पर परिवार पर जानलेवा हमला, पीड़ित दंपत्ति ने SSP से की शिकायत। मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के जय भीम नगर में घर के बाहर एम्बुलेंस धोने पर पड़ोस के रहने वाले दबंगों ने चालक और उसकी पत्नी के साथ लाठी डंडों से हमला बोल दिया। दबंगों के हमले में चालक और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित का आरोप है कि शिकायत के बाद भी थाना पुलिस दबंगों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी को लेकर शुक्रवार को पीड़ित दंपत्ति ने SSP से कार्यवाही की मांग की।
परतापुर पुलिस की गौकश से मुठभेड़, पैर में गोली लगने से घायल। मेरठ में शुक्रवार दिन निकलते ही परतापुर थाना क्षेत्र पुलिस को मुखबिर ने एक गोकुश के क्षेत्र में होने की सूचना दी, जिसके बाद इंस्पेक्टर परतापुर ने टीम का गठन करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस चेकिंग कर रही थी कि तभी आरोपी पहुंचा। पुलिस ने आरोपी को रोकने का इशारा किया तो आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से गोकश घायल हो गया। पुलिस ने गोकश को उपचार के लिए भेज दिया है और उससे पूछताछ कर रही है। अवैध खनन वाले क्षेत्रों की सैटेलाइट से निगरानी कराएगी योगी सरकार। अवैध खनन वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए VTS प्रणाली लागू करने की तैयारी। प्रदेश में अवैध खनन की शिकायतों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीर रुख अख्तियार किया है। सीएम के निर्देश पर भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग बड़े स्तर पर टेक्नोलॉजी के उपयोग से अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने की तैयारी में है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार अवैध खनन परिवहन की रोकथाम के लिए तकनीकी सुदृढ़ीकरण को लेकर कई प्रस्ताव तैयार हैं। इनमें व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम यानी VTS और रिमोट सेंसिंग सबसे महत्वपूर्ण है। VTS के जरिए उपखनिज का परिवहन करने वाले वाहनों की रियल टाइम ट्रैकिंग संभव हो सकेगी। ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वाहन पर ई-अभिवाहन प्रपत्र तभी जारी हो जब वह वाहन खनन क्षेत्र के लिए जियो फेंस एरिया में प्रत्यक्ष उपस्थित हो। VTS प्रणाली को लागू करने के लिए यूपी डेस्को से प्रस्ताव प्राप्त हो गया है। इसके अलावा अन्य तकनीकी संस्थाओं से भी प्रस्ताव मांगा गया है। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।